हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। तो देखिएगा, जनरली जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये 4 टाइप से दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे अपोमिक्सिस, इसके बाद में अपन देखेंगे एगेमोस्पर्मी, इसके बाद में देखेंगे अपन माइक्रोप्रोपगेशन और सबसे लास्ट में देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखिएगा, फर्स्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस देखिएगा, ए का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस यानी कि मिक्स होना, यानी कि यहाँ पे जो गैमेट होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं। एपोमिक्सिस जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो दो क्रूशियल इवेंट होती हैं यानी कि मियोसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन यानी कि सिनगेमी जो है दोनों यहाँ पे क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। एपोमिक्सिस को एक्सप्लेन किया हेंस विंकलर ने। हेंस विंकलर के अकॉर्डिंग क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच गैमेटिक फ्यूजन एंड मियोसिस डोंट टेक प्लेस, यानी कि एपोमिक्सिस जो है वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और उसमें क्या होता है, गैमेटिक फ्यूजन एंड मियोसिस वहां पे नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस से कहते हैं। एपोमिक्सिस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखिएगा कौन कौन से ग्रुप है। फर्स्ट है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, और सेकंड है गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। देखिएगा, इनको डिटेल में पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल पाथ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिएगा क्या है, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं जनरल पाथ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका जनरल पाथ क्या था। तो देखिएगा, अपन फीमेल में बात करें तो फीमेल में जैसे कि ओवेरी होती है, ओवेरी के इनसाइड क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी, जैसे कि इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट होता है, न्यूसेलस है एंड देन आर्किस्पोरियम सेल, आर्किस्पोरियम सेल। ठीक है, इंटेगुमेंट जो है, न्यूसेलस, ये दोनों कैसे, स्पोरोफाइटिक टिश्यू कैसे हैं, और सॉरी आर्किस्पोरियम, तीनों क्या है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू होते हैं। स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक में आपको बता चुके हैं। स्पोरोफाइटिक जो है ये कैसे होता है, डिप्लॉइड, और गैमेटोफाइटिक जो है ये कैसे होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो देखिएगा यहाँ पे इंटेगुमेंट, न्यूसेलस और आर्किस्पोरियम जो है ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। आर्किस्पोरियम सेल से हमको पता है क्या बनती है, मेगास्पोर मदर सेल। कौन सी सेल, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। तो 4 मेगास्पोर बने थे जिनमें से एक फंक्शनल था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेगास्पोर। मेगास्पोर के जर्मिनेशन से हमको पता है क्या बनता है, एम्ब्रियो सेल, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। एम्ब्रियो सेल की स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी, कैसे स्ट्रक्चर होती है, जो है अपर साइड में क्या होती है, कौन सी सेल्स होती है, एंटीकोडन सेल्स होती हैं। बीच में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, डिफरेंटिव न्यूक्लियस होता है, और माइक्रोपाइलर एंड की ओर क्या होता है, एग अपरेटस, जिसमें बीच वाली जो सेल होती है वो एग सेल होती है, और 2 क्या होती है यहाँ पे, सिनर्जिड से होती हैं। अब ये तो क्या है, एग सेल है। अब दूसरे यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट 2 है, ये दोनों जो है इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, ये दोनों जो है फ्यूज होंगे, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये जाइगोट का, और जाइगोट में आगे डिवीजन होगा, डेवलपमेंट होगा, तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये भी कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है। जैसे मियोसिस होता है तो ये क्या, मेगास्पोर जो है ये कैसा बनता है, हैप्लॉइड बनता है। एम्ब्रियो सेल भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। एग सेल भी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। मेल गैमेट कैसा, हैप्लॉइड। एंटीकोडल सिनर्जिड्स भी क्या होंगी, इसकी हैप्लॉइड होगी। और जाइगोट एन प्लस एन 2n होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट, और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये था अपना जनरल पाथ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में। अब एपोमिक्सिस में अपन को क्या देखना है कि यहाँ पे मियोसिस और जो गैमेटिक फ्यूजन है ये दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ पे एब्सेंट होने चाहिए। तो देखिएगा स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में क्या होती है, जो स्पोरोफाइटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं, जैसे कि इंटेगुमेंट, न्यूसेलस जो है
इससे क्या होता है, डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये बीच वाले इवेंट जो है, जैसे कि यहाँ पे मेगास्पोर है, एम्ब्रियो शेक है, इसका डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होता है। डायरेक्टली क्या होता है, इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस जो है इसकी सेल्स के द्वारा, यानी कि क्या स्पोरोफाइटिक सेल है और इनके द्वारा डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप के अपोमिक्सिस को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक अपोमिक्सिस कहा जाता है। दूसरा आता है गैमेटोफाइटिक अपोमिक्सिस। गैमेटोफाइटिक यानी कि कैसे देखना अपन को, हैप्लॉइड। इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक जो है इसके किसी भी सेल के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। तो इस टाइप के एपोमिक्सिस को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। क्या होगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेल की किसी भी हैप्लॉइड सेल के द्वारा क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इसे क्या कहते हैं, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहा जाता है। ये गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस जो है इसको भी 1 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एपोगेमी और दूसरा होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। अब देखिएगा एपोगेमी जो है, एपोगेमी क्या होगी, यानी कि एम्ब्रियो सेल की एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिक सेल्स है, इनके थ्रू यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो इसे क्या कहते हैं, एपोगेमी। किसके थ्रू होगा, एंटीपोडल सेल या फिर सिनर्जिड्स। एक्सेल से नहीं होगा, किससे होगा, एंटीपोडल सेल से, सिनर्जिड से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जो किसकी होती है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेल की। जिससे यहाँ पे बनने वाला एम्ब्रियो भी क्या होगा, हैप्लॉइड होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, एपोगेमी कहा जाता है। दूसरा आता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेल की एग सेल जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन की किसमें कन्वर्ट होती है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती है। तो इसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। किसे बोलेंगे, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेल की एग सेल जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में। यहाँ पे बनने वाला एम्ब्रियो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो इसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इतना कंप्लीट होता है अपना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इस एपोमिक्सिस को आगे डिवाइड किया पंचानन माहेश्वरी ने। देखिएगा अकॉर्डिंग टू पंचानन माहेश्वरी, इन्होंने एपोमिक्सिस को मोस्टली या जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एपोमिक्सिस, और आगे फर्दर डिवाइड किया इसको 4 में। तो देखिएगा फर्स्ट है यहाँ पे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। सेकेंड है रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस। थर्ड है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और फोर्थ है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। ठीक है, कौन कौन से हैं, पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट देखिएगा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है, इस एपोमिक्सिस का जो एम्ब्रियो सेक होता है वो कैसा होता है, रिड्यूस्ड, वेल डेवलप नहीं होता है। कैसा एम्ब्रियो शेप होता है, रिड्यूस्ड होता है, यानी कि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो प्रोजेनी बनती है वो कैसे होती है, स्टेराइल होती है। स्टेराइल होने की वजह से अपन को नेक्स्ट जनरेशन नहीं मिलती है, यानी कि ये कैसी होती है, नॉन रिपीटेटिव टाइप की होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी प्रोजेनी कैसी होती है, स्टेराइल होती है, यानी कि नॉन रिपीटेटिव होती है। इस वजह से इसे क्या बोला गया है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहा जाता है। अब देखिएगा नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन के रिजल्टेड क्या बनता है, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। हैप्लॉइड मेगास्पोर का आगे डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, एम्ब्रियो सेक बनता है। एम्ब्रियो सेक में एग सेल होती है, सिनर्जिड्स होती है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। अब इस नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस को इन सेल्स की बेसिस पे, यानी कि कौन सी सेल्स से एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, इसके बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है एपोगेमी
और दूसरा है पार्थिनोजेनेसिस, एपोगेमी और पार्थिनोजेनेसिस, जो कि अपन अभी देखा है वही चीजें हैं। तो देखिएगा एपोगेमी में क्या होता है कि यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है हैप्लॉइड एम्ब्रियो से कि एंटीकोडल सेल्स या सिनर्जिड से होता है तो इसे क्या कहते हैं, एपोगेमी कहा जाता है। और यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है हैप्लॉइड एम्ब्रियो से कि एग सेल के थ्रू होता है, एग सेल की होती है इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे बनने वाला, दोनों में बनने वाला एम्ब्रियो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और इसे क्या कहा जाता है, पार्थिनोजेनेसिस। किसे बोलेंगे, एग सेल जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन की इसमें कन्वर्ट होती है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो ये हो जाएगा अपना नाम रिकरेंट एपोमिक्सिस। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते अपन रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है इसका जो एम्ब्रियो सेक होता है वो कैसा होता है, डेवलप्ड होता है। इसका तो कैसा था, नॉन रिकरेंट में रिड्यूस, जबकि रिकरेंट में एम्ब्रियो सेक जो है वो कैसा होता है, डेवलप्ड होता है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, इनकम्प्लीट मियोसिस, इनकम्प्लीट मियोसिस, यानी कि यहाँ पे कंप्लीटली मियोसिस डिवीजन नहीं हो पाता है। और मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या, जैसे कि यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, जो एम्ब्रियो सेक होगा उसमें डिप्लॉयड रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ कैसे होता है, मियोसिस डिवीजन की वजह से। यदि मियोसिस क्या हो, एब्सेंट होगा तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक बनता है। जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से पार्ट है, जनरेटिव एपोस्पोरी और सोमेटिक एपोस्पोरी। जनरेटिव एपोस्पोरी, जनरेटिव एपोस्पोरी, और दूसरी है सोमेटिक एपोस्पोरी। ठीक है, जनरेटिव एपोस्पोरी, जनरेटिव एपोस्पोरी में क्या होगा कि यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है, ये जैसे कि अपन यहीं से देख ले, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट जो है वो किससे होता है, आर्किस्पोरियम सेल से। ठीक है, किससे होगा, डिप्लॉयड आर्किस्पोरियम सेल से क्या बनेगा, डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक। यहाँ पे क्या होते हैं, ये स्टेप जो होते हैं इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आर्किस्पोरियम में क्या करते हैं, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करते हैं, तो इससे क्या करते हैं, जनरेटिव एपोस्पोरी कहा जाता है। दूसरी आती है सोमेटिक एपोस्पोरी। अब यहाँ पे देखिएगा जनरेटिव में ये डिप्लॉयड थी तो ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो सेक किससे डेवलप्ड टाइप का है। और आगे क्या होगा, जैसे कि ये भी सभी क्या होंगे, एम्ब्रियो सेक की सेल क्या होंगी, डिप्लॉयड होगी, एग सेल भी डिप्लॉयड होगी, सिनर्जी एंटीकोडल भी डिप्लॉयड होगी, तो आगे बनने वाला एम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन सोमेटिक एपोस्पोरी में। सोमेटिक एपोस्पोरी में क्या होता है कि इंटेग्यूमेंट, ये न्यूसेलस के किसी सेल के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है, जिससे यहाँ पे बनने वाला एम्ब्रियो भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। किससे बनेगी, सोमेटिक एपोस्पोरी में। सोमेटिक वाले याद रखेंगे, स्पोरोफाइटिक टिश्यू की सेल्स, इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस जो है वो डायरेक्टली क्या फॉर्म करते हैं, एम्ब्रियो सेक। यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है, मियोसिस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, डायरेक्टली इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस से क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो इसे क्या कहते हैं, सोमेटिक एपोस्पोरी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि स्पोरोफाइटिक टिश्यू की सेल से, जैसे कि इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस है, इनके द्वारा क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में क्या होता है, इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस के द्वारा क्या होता है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। तो वेजिटेटिव एपोमिक्सिस किसे बोलेंगे कि सम प्लांट्स जो है उनके इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होते हैं उनकी जगह फ्लावर न बन के वेजिटेटिव बर्ड्स डेवलप होती हैं। क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर की जगह क्या होती हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स डेवलप होती हैं। और ये वेजिटेटिव बर्ड्स जो हैं इनका में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के रिजल्टेड क्या होता है, न्यू प्लांट्स डेवलपिंग होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप होंगे एपोमिक्सिस के, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट अपना स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से, फर्स्ट अपन ने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक। इसके बाद में पंचम माइसोरी के अकॉर्डिंग नॉन रिकरेंट, रिकरेंट, एडवेंटिव और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है इसका इंपोर्टेंस क्या है, तो देखिएगा एपोमिक्सिस में क्या होता है, अपन को पता है कि मियोसिस एंड सिनगेमी जो है, यानी कि गेमेटिक फ्यूजन, दोनों क्या होते हैं,
एब्सेंट होते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पे न्यू प्रोजेनी बनती है वो क्या होती है, पेरेंट प्लांट के सिमिलर होती हैं। और पेरेंट प्लांट्स की जस्ट सिमिलर यदि प्रोजेनी है तो उनको क्या बोलते हैं, क्लोन। यानी कि क्लोन फॉर्मेशन के लिए क्या है, एपोमिक्सिस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इसके अलावा यदि जैसे कि पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट में बेनिफिशियल कैरेक्टर है, अपन इन बेनिफिशियल कैरेक्टर्स को मेनी जनरेशन तक यदि कंजर्व रखना चाहिए तो अपन कौन सा तरीका अपना सकते हैं, एपोमिक्सिस। यानी कि एपोमिक्सिस के द्वारा क्या होता है, मेनी जनरेशन तक अपन बेनिफिशियल जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्लांट्स में कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा है कि एपोमिक्सिस के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। इतना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आती है अपन एगेमोस्पर्मी। सेकेंड मेथड कौन सा अपना, एगेमोस्पर्मी। सेकेंड मेथड है एगेमोस्पर्मी। देखिएगा, एगेमोस्पर्मी को अपन फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। एगेमोस्पर्मी जो है ये 3 वर्ड से कंसिस्ट है, ए प्लस गेमस प्लस स्पर्म। ठीक है। ए का मीनिंग क्या होता है, विदाउट। गेमस का मीनिंग होता है फर्टिलाइजेशन और स्पर्म का मीनिंग क्या होता है, सीड। ठीक है। तो एगेमोस्पर्मी में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का ऐसा मेथड जिसमें क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। या फिर विदाउट गेमेटिक फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन एक ही बात है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होता है। इस एगेमोस्पर्मी जो है इसमें भी क्या होता है, मियोसिस एंड सिनगेमी जो है ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मियोसिस एंड सिनगेमी जो है यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी के बाद में थर्ड आता है माइक्रो प्रोपेगेशन। कौन सा मेथड है, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड का यूज जो है जनरली जैसे कि मेडिसिनल प्लांट है, कॉमर्शियल यूजफुल प्लांट्स हैं, इसके अलावा ट्रीज जो है उनका कल्चर करवाने के लिए, प्रोपेगेशन करवाने के लिए कौन से टेक्निक का यूज करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन का यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या करते हैं कि केमिकली नॉन कल्चर मीडियम जो होता है उसमें प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट, सेल्स, टिश्यू ये लेकर के क्या करते हैं, वहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में कल्चर करवाया जाता है। कल्चर करवाते हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है केलस। किसका फॉर्मेशन होता है, केलस का फॉर्मेशन होता है। केलस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिनमें क्या होती है, डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, केलस। कल्चर मीडियम में क्या होता है, केलस का प्रोडक्शन होता है और इस केलस से क्या होते हैं, न्यू प्लांटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं कि प्लांट से क्या किया जाता है, प्रोपेगेशन करवाया जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन का इंपोर्टेंस देखें तो देखिएगा, माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा अपन शॉर्ट ड्यूरेशन में मेनी प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या है, फर्स्ट कि शॉर्ट ड्यूरेशन में मेनी प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा है कि माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक जो है इसके थ्रू अपन डिजीज फ्री प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन 16 नंबर के चैप्टर में। तो माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू अपन डिजीज फ्री प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। साथ ही माइक्रो प्रोपेगेशन में इन विट्रो कल्चर होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो ये टेक्निक हो जाएगी माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन में, कल्चर मीडियम में क्या करते हैं, प्लांट का कोई टिश्यू, प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स जो है वो लेकर के उस कल्चर मीडियम में डालेंगे, जिसमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं और कंट्रोल कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे कल्चर करवाया जाता है। कल्चर करने से क्या होता है, केलस का फॉर्मेशन होता है। इनके ग्रुप ऑफ सेल्स बनती है जिसमें डिवीजन की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। इससे क्या होते हैं, मेनी न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। कौन से प्लांट्स के लिए यूजफुल है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, साथ ही कॉमर्शियल यूजफुल प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए, और फॉरेस्ट ट्रीज के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा इसका,
क्या क्या देखा इंपॉर्टेंस कि माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा अपन शॉर्ट ड्यूरेशन में मेनी प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा अपन ने देखा डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ ही क्या होता है इस पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अपना इतना कंप्लीट होता है, इतना ही देखेंगे आज। थैंक यू।